नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष अध्याय सुंदरकांड में। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहीं से भगवान राम की कथा एक निर्णायक मोड़ लेती है। इस कांड में महाबली हनुमान जी का अप्रतिम पराक्रम, अटूट भक्ति और असंभव को संभव बनाने की शक्ति प्रकट होती है। आज हम सुंदरकांड को सरल, रोचक और पूरी तरह अध्यापकीय शैली में समझेंगे ताकि आप इसकी आध्यात्मिकता, संदेश और घटनाओं को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सुंदरकांड की शुरुआत होती है जब भगवान राम माता सीता को खोजने के लिए वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण दिशा में भेजी गई टोली में अंगद, जांबवान और महाबली हनुमान प्रमुख थे। पूरी टीम समुद्र किनारे पहुंचकर अत्यंत चिंतित हो जाती है क्योंकि विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, यह प्रश्न उनके सामने था। उसी समय जांबवान जी हनुमान को उनकी असली शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी को जब अपने सामर्थ्य और जन्म का उद्देश्य याद आता है, तब वे पर्वत समान शरीर धारण करके गर्जना करते हुए कहते हैं, मैं अवश्य माता सीता को खोजकर आऊंगा। इसी संकल्प के साथ वे पर्वत शिखर से उछलकर समुद्र पार के लिए आकाश मार्ग पकड़ते हैं। मार्ग में उन्हें कई देव परीक्षाएं भी देती हैं। सुरसा उन्हें निगलना चाहती है, सिंहिका उनकी परछाई पकड़कर रोकती है, लेकिन हनुमान जी अपनी बुद्धि, शक्ति और विवेक से सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। अंततः वे लंका नगरी के विशाल स्वर्णिम किले को देखते हैं। लंका के चारों ओर पहरा था, इसलिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके नगर में प्रवेश करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है लंकिनी से, जिसे पराजित कर वे आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी पूरे महल की खोज करते हैं, पर मां सीता कहीं नहीं मिलती। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां वे माता सीता को रावण की कैद में अत्यंत दुखी अवस्था में देखते हैं। रावण उन्हें भय दिखाकर अपनी दासी बनने को कहता है, पर सीता माता दृढ़ता से इनकार करती है। रावण के जाने के बाद हनुमान जी वृक्ष की शाखा पर बैठकर प्रतीक्षा करते हैं और सही समय देखकर वे सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। पहले सीता माता उन्हें रावण का दूत समझकर घबरा जाती है, पर जब हनुमान जी प्रभु राम की मुद्रिका अंगूठी देते हैं, तब सीता जी उन्हें पहचानकर भावुक हो उठती हैं। हनुमान जी सीता माता को सांत्वना देते हैं और बताते हैं कि प्रभु राम शीघ्र ही उन्हें ले जाने आएंगे। वे रावण को एक छोटा सा दंड देते हुए अशोक वाटिका में उपद्रव मचाते हैं, वृक्ष, योद्धा और महलों को नष्ट करते हैं। जब रावण क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, तब हनुमान उसे पराजित कर देते हैं। इसके बाद मेघनाद, इंद्रजीत उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लेता है और हनुमान जी स्वेच्छा से उस अस्त्र का मान रखने हेतु बंधन स्वीकार कर लेते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए धर्म और नीति की सीख देते हैं, पर रावण अहंकार में डूबा रहता है। उसके आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है, पर हनुमान जी उस आग का उपयोग करके पूरी लंका में भय पैदा करते हुए परिक्रमा कर देते हैं। आग से लंका जल उठती है, पर हनुमान जी माता सीता की सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हैं कि उनकी दिशा में आग न लगे। अंत में वे समुद्र पार करके लौटते हैं और श्री राम को पूरी कथा सुनाते हैं, जिससे वानर सेना में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह कांड हनुमान की भक्ति, बुद्धि, साहस और सेवा को सुंदर बनाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। दोस्तों, सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि जब उद्देश्य उच्च हो और मन में प्रभु की भक्ति हो, तब कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। हनुमान जी की तरह यदि हम मेहनत, निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करें, तो हर सफलता प्राप्त की जा सकती है। आशा है कि आज की यह विस्तृत व्याख्या आपको सुंदरकांड के संदेश और घटनाओं को गहराई से समझने में सहायता करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।